हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर विभूति यादव, आयुर्वेदिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि हमारे गार्डन में या हमारे घर में गमलों में होते हैं और जिनको हम बहुत यूज करते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता नहीं होता। तो सबसे पहला प्लांट जो कि घर में होता है वो है तुलसी। तुलसी को होली बेसिल भी कहते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होता है, स्ट्रेस को कम करता है, डायबिटीज को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसमें लिनोलेनिक एसिड होता है, स्किन के लिए ये बहुत अच्छा होता है। ये फीवर को कम करता है, दैट इज इट इज एंटीपायरेटिक। कोई भी तरह का इन्फेक्शन है उसको ये कम करता है, उससे लड़ने में मदद करता है। इसके अंदर कैम्फीन और यूजिनॉल होता है, तो कोल्ड और कंजेशन में काम आता है। विटामिन में रिच है, विटामिन ए, सी, के। मिनरल्स जो हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, ये सारे इसमें होते हैं। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी इसके अंदर होती हैं। यूरिक एसिड को कम करता है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। पुराने जमाने में ग्रेन्स या अनाज के अंदर इसके पत्तों को सुखाकर रखा जाता था, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। दूसरा प्लांट जिसकी हम बात करेंगे वो है करी लीव्स। जो करी लीव्स हैं वो एंटी डायबिटिक होती हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है कि बॉडी में कोई भी तरह की सूजन है उसको कम करती है, एंटी कार्सिनोजेनिक है मतलब कैंसर में काम आती है, हिपैटो प्रोटेक्टिव है, लिवर के लिए बहुत अच्छी है, ये डाइजेशन को बहुत अच्छा करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डायरिया अगर है तो उसको प्रिवेंट करता है, लूज मोशंस अगर हो रहे हैं तो। विटामिन ए इसमें बहुत ज्यादा होता है, तो इट इज हेल्दी फॉर आईज। ये एनीमिया को कम करता है इसी वजह से। और ये फेस के ब्यूटिफिकेशन में भी काम आता है। करी लीव्स को अगर लेमन जूस में मिक्स करके यूज किया जाए तो ये फेस पे लगाया जा सकता है। तो इसके बहुत सारे गुण हैं। इसको हेयर ऑयल्स में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्लांट है दैट इज लेमन ग्रास। लेमन ग्रास को संस्कृत में जंबीर भी बोलते हैं और इसका यूज काफी ज्यादा फ्रेग्रेंसेस में यूज होता है। बहुत सारी जो कैंडल्स हैं और जो परफ्यूम्स हैं उन सब में इसका यूज होता है। एज अ एपिटाइजर भी यूज होता है। कोल्ड एंड कॉफ में इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं इम्यूनिटी के लिए। ये बहुत अच्छा एरोमेटिक होता है। विटामिन सी इसमें बहुत ज्यादा होता है, तो नेजल ब्लॉकेजेस में या फ्लू के अंदर हम इसे यूज करते हैं। इसकी पोटेंसी बड़ी हॉट होती है, तो ये थोड़ा सा गर्म होता है। और लेमन ग्रास ऑयल को अगर हम गर्म पानी के अंदर 1-2 ड्रॉप्स डाल के लेते हैं तो ये जो है आपके डाइजेशन के लिए अच्छा होता है और नौजिया में काम आता है। हेडेक अगर आपको होता है बहुत ज्यादा, उसमें काम आता है। अगर आपके मसल क्रैम्स होते हैं आपको या कोई स्पैजम्स होता है, मतलब मसल्स में दर्द है आपको, तो उसमें इसका जो ऑयल है उसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन बहुत काम करता है। इसका जो ऑयल है वो स्किन कॉम्प्लेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। मलेरिया के फीवर के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज है। जो नेक्स्ट प्लांट है दैट इज एलोवेरा। एलोवेरा का यूज बहुत ज्यादा किया जाता है स्किन प्रोडक्ट्स के अंदर और हम सबके गमलों में या फिर ऐसे ही हमें मिल जाता है ये। तो एलोवेरा जो है बहुत अच्छा लेग्जेटिव है, मतलब पेट साफ करने के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, डिटॉक्सिफाई करने के लिए, अपनी बॉडी को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। कोई भी स्किन प्रॉब्लम है उसको हील करने में बहुत हेल्प करता है। इसका जो फंक्शंस हैं उसमें ये है कि ये हाइड्रेट करता है आपकी बॉडी को और आपके हेयर और स्कैल्प को जो है वो स्ट्रेंथन करता है। अगर कोई भी वुंड या इंजरी पे इसे लगाया जाए तो वहां पे जो सेल्स होते हैं जिन्हें फाइब्रोब्लास्ट बोलते हैं वो उसको स्टिमुलेट करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जल्दी रिकवरी में हेल्प करता है। अगर स्किन बर्न्स हैं तो माइल्ड से मीडियम तक के स्किन बर्न्स जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसकी लीफ में से जो जेल पार्ट है, लीफ को कट करके जेल पार्ट को यूज करते हैं, तो दैट कैन बी यूज्ड। और ये आपकी स्किन पे वाटर से 4 टाइम्स जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये जो स्किन में जो ओपन पोर्स हैं इनकी जो प्रॉब्लम होती है या मॉइस्चर नहीं होता है तो उसमें बड़ा हेल्प करता है ये। नेक्स्ट प्लांट है गिलोय। गिलोय
सबको पता है कि एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। इसी वजह से इसे संस्कृत में अमृता बोलते हैं, क्योंकि इसके इतने सारे यूजेस हैं। इसका जो मैक्सिमम यूटिलिटी का जो पार्ट है दैट इज स्टेम। इसकी स्टेम यूज की जाती है काढ़ा बनाने के लिए या उसमें से एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए। गिलोय इज अ यूनिवर्सल हर्ब, इट बूस्ट द इम्यूनिटी। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, बैक्टीरिया से फाइट करता है, लिवर डिजीजेज में बहुत अच्छा काम करता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, इनफर्टिलिटी में बहुत अच्छा होता है। क्रोनिक फीवर्स अगर आते रहते हैं, बार बार फीवर्स आते रहते हैं, तो उसमें बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये एंटीपायरेटिक है, फीवर को कम करता है। जैसे डेंगू है, मलेरिया है, स्वाइन फ्लू है, इन सब में इसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है, क्योंकि प्लेटलेट्स उसमें कम हो जाती हैं तो प्लेटलेट्स को एकदम से बढ़ा देता है। डायबिटीज में डेफिनेटली हेल्पफुल है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, स्ट्रेस एंजाइटी को कम करता है। हम इसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में भी देते हैं, क्योंकि एजिंग में इट इज हेल्पफुल। सो ये एक बहुत ही वंडरफुल हर्ब है, जो कि हमारे पूरी बॉडी की इम्यूनिटी तो इम्प्रूव करता ही है, बहुत सारे एलिमेंट से हमें फाइट करने में हेल्प। नेक्स्ट प्लांट है पेरीविंकल या फिर सदाबहार। सदाबहार का जो पौधा है जिसमें बहुत सारे पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो वो जो पौधा है वो आपको कहीं भी जंगल में उगता हुआ दिखाई दे जाएगा, कहीं पे भी, और काफी लोग इसे घर पे भी लगाते हैं और ये अपने आप ही उग जाता है। तो सदाबहार को सबसे ज्यादा डायबिटीज में यूज करते हैं, इसको मलेरिया में यूज करते हैं, सोर थ्रोट, गला जब खराब होता है उसमें, एंटी कैंसरस है, कैंसर के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। इसको सदा पुष्पा भी कहते हैं, क्योंकि इसके फ्लावर्स हमेशा आते हैं इन ऑल सीजन्स, और इसमें एल्केनॉइड्स होते हैं, टैनिन्स होते हैं, तो इस वजह से ये कैंसर में बहुत अच्छा काम करता है। तो इसको यूज कैसे करना है, इसके फ्लावर्स जो हैं वो लेते हैं और उसकी चाय बना के लिया जाता है, या फिर उसकी जो लीव्स हैं उसको च्यू करके लिया जाता है। एस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, कफ है, कोल्ड है, इन सब में इसका काम है। तो नेक्स्ट प्लांट है धनिया का, दैट इज धनिया। धनिया हमारे यहाँ एज अ एपिटाइजर यूज होता है, इसको हम अपने खाने में यूज करते हैं, लेकिन धनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे विटामिन सी है, विटामिन के है, प्रोटीन है, ये सब होता है उसमें। एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हार्ट के लिए बहुत हेल्दी है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये ठंडक पहुंचाता है, मतलब हीट को कम करता है, तो फीवर में भी दिया जाता है, डायरिया में दिया जाता है, एज अ डायरेटिक दिया जाता है। तो ये सारे जो प्लांट्स हैं ये बहुत ज्यादा कॉमनली अवेलेबल हैं, आपके आसपास मिल जाते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हैं। तो इन सब के बारे में अगर आपको जानकारी होगी तो आप इनको इफेक्टिवली अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं।